अभी डील फाइनल भी नहीं हुई थी कि वेस्टर्न देशों से आवाजें उठने लगी हैं। साथ ही तरह तरह की चेतावनियां और धमकियां दी जा रही हैं। बस एक खबर क्या निकली कि पूरा अमेरिका एक्टिव मोड में आ गया, जबकि इस बात की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है कि भारत सच में रूस से यह समझौता करने जा रहा है। लेकिन शोरगुल ऐसा मचा है जैसे कल ही डील साइन हो गई हो। असल में पिछली शाम ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि भारत अपनी वायुसेना के लिए रूस से सुखोई 57 लड़ाकू विमान की डील पर अंतिम फैसला करने वाला है। बताया जा रहा है कि इसके लिए पुतिन की भारत यात्रा का सबको इंतजार है। भारत और रूस के बीच लगभग 84 सुखोई 27 जेट के उत्पादन को लेकर बातचीत लगभग तय मानी जा रही है। इस डील में तकनीकी ट्रांसफर भी शामिल है और रूस ने यह भी मंजूर किया है कि इन विमानों पर भारत अपनी मेड इन इंडिया मिसाइलें भी तैनात कर सकेगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो भारत की जरूरतों के हिसाब से रूस हर शर्त मानने को तैयार दिख रहा है। इसके साथ ही रूस ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि अपने नए AL-51 टर्बोजेट इंजन को वह भारत को उपलब्ध करा सकता है। यह इंजन लगभग 170 के एन का थ्रस्ट पैदा करता है, जो अमेरिका के F-2 में लगे ब्रेट एंड विटनी के इंजन से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है। अगर भारत को यह इंजन मिल जाता है तो भारत का एम का प्रोजेक्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। तब चीन और अमेरिका दोनों के लिए भारतीय वायुसेना को चुनौती देना आसान नहीं रहेगा। यही वजह है कि अमेरिका के सुर अचानक तेज हो गए हैं। पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल देखा यह गया कि जैसे ही यह खबर अमेरिका तक पहुंची कि भारत जल्द ही सुखोई 77 को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, वहां के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान यह समझौता हो सकता है और इसी बात से व्हाइट हाउस में हलचल मच गई। ट्रंप सरकार के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को खुले तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को रूस से किसी भी तरह की रक्षा डील करने से पहले काटसा कानून को याद रखना चाहिए। अगर भारत ने रूस से समझौता किया तो अमेरिका भारत पर कठोर प्रतिबंध लगा सकता है। उनका कहना है कि एक बार यह प्रतिबंध लागू हो गए तो भारत ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, न उसे वीजा मिलेगा, न फाइनेंशियल सहायता और न ही किसी तरह का लाइसेंस। यानी नवारों के शब्दों में कांटसा का मतलब भारत की बर्बादी बताया गया है। कांटसा कानून दरअसल ट्रंप प्रशासन के समय 2017 में लागू किया गया था। इसका असली मकसद यह था कि कोई भी देश रूस से बड़े हथियार सौदे ना कर सके, ताकि रूसी तकनीक उन देशों तक ना पहुंचे जो अमेरिका की रक्षा तकनीक को चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका को डर है कि अगर भारत रूसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ा तो उसकी हथियार नीति कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिका की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत ने F-35 फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ट्रंप चाहते थे कि भारत इन विमानों को खरीदे, लेकिन भारत ने अपने रास्ते खुद तय किए। ऊपर से भारत ने अमेरिकी टैरिफ नीति को भी नहीं माना और अब अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो नाटो देशों के सामने अमेरिका की साख को बड़ा झटका लग सकता है। इसी वजह से अब व्हाइट हाउस लगातार चेतावनी दे रहा है और काटसा के नाम पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की स्थिति आज पहले जैसी नहीं है। अब भारत किसी भी देश की धमकियों से डरने वाला नहीं है। याद कीजिए, जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था तब भी अमेरिका ने ऐसे ही धमकियां दी थीं। उस समय भी कहा गया था कि भारत पर कांटसा लागू किया जाएगा, लेकिन अंत में हुआ कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत को नाराज करने का मतलब है एशिया में अपनी पकड़ कमजोर करना। भारत की डिफेंस डील्स हमेशा अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से तय होती है। यहाँ की सरकारें जानती हैं कि अगर सेना को आधुनिक और शक्तिशाली बनाना है तो सिर्फ किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है और उसने हमेशा कठिन समय में भारत का साथ दिया है। वहीं अमेरिका की नीतियां अक्सर अपने हितों के हिसाब से बदलती रहती हैं। कभी व्यापार के नाम पर दबाव बनाया जाता है तो कभी सुरक्षा के नाम पर। लेकिन अब भारत भी इस खेल को समझ चुका है और उसी के हिसाब से अपने कदम बढ़ा रहा है। सुखोई 57 सिर्फ एक डील नहीं
बल्कि भारत की एयरोस्पेस तकनीक में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अगर यह समझौता तय हो जाता है तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। साथ ही भारत इस तकनीक का उत्पादन भी करेगा, जिससे देश के इंजीनियर और डिफेंस इंडस्ट्रीज को नई दिशा मिलेगी। मेड इन इंडिया मिसाइलों के साथ जब यह विमान तैयार होंगे तो यह भारत की आत्मनिर्भरता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि भारत अब उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि जब भारत अपनी डिफेंस जरूरतें खुद पूरी करने लगेगा तो अमेरिकी हथियारों की मांग घट जाएगी। यही वजह है कि वहां से लगातार बयानबाजी और धमकियां दी जा रही हैं। पर भारत की सरकार इस बार भी वही कर रही है जो राष्ट्रीय हित में सही है। जैसे S-400 के वक्त किया गया था, वैसे ही इस बार भी फैसला भारत के हित में ही होगा। आखिर भारत की नीति साफ है कि डिफेंस पार्टनरशिप किसी के दबाव में नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा जरूरतों को देखकर किए जाएंगे। यही बात भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। और जहां तक अमेरिकी मंत्री पीटर नवारो की धमकियों की बात है, तो भारत में अब वह दौर खत्म हो चुका है जब कोई विदेशी नेता हमें डरा सके। भारत अब जवाब देने की स्थिति में है और अपनी ताकत पर भरोसा करता है। इसलिए लोग भी यही कह रहे हैं कि भारत को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है, और इस बार अगर सुखोई 57 की डील साइन होती है तो यह भारत की वायुसेना के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन जाएगा। अगर यह डील तय होती है तो भारत को सिर्फ विमान नहीं बल्कि पूरी तकनीक तक पहुंच मिलेगी। इसका मतलब यह होगा कि भविष्य में भारत अपने खुद के स्टेल्थ जेट बना सकेगा। यहां स्टेल्थ जेट का मतलब एक ऐसा विमान है जिसे रडार द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। यानी यह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया बड़ा कदम होगा। इससे देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता में भारी सुधार होगा और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी इस क्षेत्र में आगे आने का मौका मिलेगा। वैसे भी रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग कोई नया नहीं है। दशकों से रूस ने भारत को मिसाइलों, टैंकों और विमानों में मदद दी है। आज भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दोनों देशों की साझेदारी का परिणाम है। ऐसे में सुखोई 57 की डील दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करेगी। यह दिखाता है कि भारत पुराने भरोसेमंद साथियों के साथ खड़ा रहना जानता है, चाहे दुनिया में राजनीतिक माहौल कुछ भी क्यों ना हो। यह बात सब जानते हैं कि अमेरिका जब भी किसी देश को चेतावनी देता है तो उसके पीछे अपना आर्थिक हित होता है। वही अमेरिका सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों को रूस से डील करने पर कुछ नहीं कहता, लेकिन भारत पर दबाव डालता है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? खासकर पीटर नवारो की भारत को बर्बाद करने की धमकी पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री